चलो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि हमने मान लेते हैं कि माना, इसको समझना है, ठीक है ना। माना कि पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हल्ला नहीं। बहुपद के पद क्या है कि जैसे कि मतलब कि बहुपद के पदों को क्या करते हैं, माइनस प्लस से क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। कितना पद हो गया टोटल इसमें? 3 पद। कितना हो गया? इसको जो अलग अलग है, जैसे प्लस माइनस से जो हमने अलग किया, ठीक है, इसको तो ये हो गया तुम्हारा एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अगर पूछेगा इस बहुपद में कितने पद है, टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या कितना हो गया, ठीक है ना। जो अलग अलग जो प्लस माइनस से जो अलग हुआ है, ये अलग अलग पद हो गया। क्या हो गया ये? यानी इस बहुपद में कितने पद हो गया? 3 पद, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि हमने लिख लिया कि पी एक्स बराबर लिख दिया 2x प्लस 4, ठीक है। इसमें कितना पद है? 2 पद है, ठीक है। पी एक्स लिख लिया, इसमें x पर 4 प्लस हो गया 3x पर 3 प्लस हो गया 4x पर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें कितना पद हो गया? टोटल पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें कितना पद हो गया? तो बहुपद के पद जो है ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है। यानी बीच में प्लस माइनस बैठाने के बाद क्या होता है, अलग अलग पद होता है, ठीक है। इसमें तो ये एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें एक पद, दो पद हो गया। इसमें 1 2 3 4 5। सरल है बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें पद की संख्या निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में लिख दो, इसमें पदों की संख्या कितना हो गया? इसमें पदों की संख्या हो गया, पदों की संख्या कितना? 3। इसमें हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या 2। इसमें हो गया पदों की संख्या, इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं, बाकी उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे इसको उतारना है, एग्जाम्पल उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच वाला में 2 ही पद है ना, 3 लिखा गया, ठीक है ना। इसमें 2 लिखो, ठीक है। देखो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं इसका। जैसे कि मान लिया हमने कोई बहुपद लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो बहुपद का मान क्या होगा कि मान लिया कि x बराबर हम कुछ भी मानते हैं। मान लिया x बराबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। x बराबर क्या मान लिए? 1, ठीक है। तो बहुपद का मान क्या निकालेंगे? P1 हो गया बराबर, जहां जहां x है वहां क्या रखना है? 1 रखना है। क्या रखना है? 1 तो स्क्वायर हो गया माइनस 5 गुना 1 हो गया प्लस 2। कितना हो गया? ये 1 हो गया माइनस 5 हो गया प्लस 2, ठीक है ना। तो 2 1 3 हो गया, 3 घटाओ 5 कितना हो गया? माइनस। तो बहुपद का मान कितना हुआ? ये -2। ये इसको शेषफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी जब कोई इसका जो शून्यक होगा, उसका जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड से अगर भाग देंगे तो शेषफल इतना बचेगा, ठीक है ना। ये आए? चलो आगे के प्रोसेस में बताएंगे, भाग आगे आएगा ना चैप्टर में, तो भाग जब बताएंगे किस तरह से वो शेषफल, 9th क्लास में तुम लोग बनाया होगा ये सब। तो इसमें ये जो है ना, ये बहुपद का मान हो गया। क्या हो गया? ये बहुपद का मान, ठीक है ना। चलो इसको उतारते चलो फटाफट। तो इसमें है ना, x बराबर 0 मानकर कितना आ गया? p 0 हो गया, लिख दो। जहां जहां x है वहां 0 लिखो, ठीक है ना। -5 हो गया, 0 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है ना। कितना आएगा इसका? 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो बहुपद का मान कितना हो गया इसमें? तो इस तरह से बहुपद का मान निकाल सकते हैं। जो भी x का मान रहेगा उसके हिसाब से ना इसको x का मान बिठा देंगे, उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ प्राप्त होगा वो पद क्या होगा? बहुपद का मान, ठीक है ना। बस छोटी छोटी चीज समझना है, फिर आगे। बैटरी कम है ना। चलो बहुपद का शून्य, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोगों का। जैसे पी एक्स ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तुम लोग इसको गुणनखंड कर सकते हो। इसको गुणनखंड जानते हो तुम लोग, 9th क्लास में गुणनखंड सीखा था तुम लोग, ठीक है।
गुणनखंड बताएंगे आगे चल के। यहाँ फिर हम बहुपद के शून्यक समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो शून्यक देखो क्या होता है कि इसको हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स, ठीक है ना, और प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स हो गया प्लस 2 एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है। एक्स माइनस 1 हो गया और एक्स माइनस 2, ठीक है। तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 और हो गया एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। एक्स का यहाँ दो मान प्राप्त हुआ है। कितना मान प्राप्त हुआ है? एक प्राप्त हुआ, दूसरा क्या हो गया 2 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। जब इसमें हमने एक्स का मान पे मतलब कि अगर 1 बैठाएंगे तो इसका कितना निकलना चाहिए 0, क्या निकलना चाहिए। अगर हमने 2 बैठाएंगे तो इसका कितना निकलना चाहिए मान 0। अगर 0 निकलता है तो बहुपद का क्या कहलाता है वो शून्य। ये जो हमने एक्स का मान 2 मान निकला नहीं, ये और ये क्या है बहुपद का क्या है ये शून्य। क्या बोलेंगे इसको शून्य, ठीक है ना। याद रहेगा सबको, है ना। कई बार बहुपद का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने के लिए जो ना ये गुणनखंड तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, फिर हम बता देंगे इसको। तो इस तरह से ये x का मान जो भी प्राप्त होगा गुणनखंड करने के बाद वो इसका क्या होगा वो शून्य होगा, ठीक है ना। तुम देख सकते हो x का मान क्या निकला, यहाँ 1 निकला, एक क्या निकला 2। अगर इसको इसमें ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले x का मान 1 निकला था, चलो हमने 1 लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 ले लिया, ठीक है। जहां जहां x है स्क्वायर लिखो, जहां जहां x है वहां 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस हो गया 2, 1 हो गया माइनस 3 हो गया प्लस 2, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, घटाओ 3 बराबर 0 निकला। एक जिससे 0 निकल गया वो समझ लो क्या है बहुपद का शून्यक है। क्या है ये? दूसरा में लेते हैं, दूसरा कितना निकला था x के बराबर 2 निकला था, ठीक है ना। 2 यहाँ 2 बैठा देंगे, ठीक है। जहां जहां x है वहां 2 बैठा दो, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना कितना 6 हो गया प्लस 2, 4 2 6 माइनस 6 कितना हो गया ये 0 हो गया। तो इसमें बहुपद का शून्य क्या था 1 था और 2, ठीक है ना। ये 0 प्राप्त हो गया। बहुपद का शून्य क्या हो गया इसका, तो शून्य हो गया, क्या हो गया इसमें शून्य हो गया, शून्य बराबर 1 और 2, ठीक है ना। इस तरह प्राप्त कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। चलो ये एक घात वाला बहुपद है, ठीक है ना। इसका देखो ज्यामितीय अर्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि हमने y बराबर मान लिया इसको 2x माइनस 4, ठीक है। तो x का मान कुछ भी रखो y का मान प्राप्त होगा, है ना। y बराबर क्या मान लिया 2x माइनस, क्योंकि ज्यामितीय अर्थ में जब भी तुम लगाओगे इसका जब अक्ष पर यानी किसी तल पर इसको प्रदर्शित करोगे, इसमें 2 अक्ष आता है। कितना अक्ष होता है? एक होता है x अक्ष, ये होता है, और एक क्या होता है y अक्ष। क्या होता है ये y अक्ष, ठीक है ना। बीच में मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। इसमें अब देखो इसमें x का मान क्या रखते हो, अपने मन से रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। मान लिया कि x का मान हमने 0 रख लिया, ठीक है। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, जहां x है वहां 0 रखना है, ठीक है। 2 गुना 0 माइनस 4 हो गया बराबर कितना हो गया 0 माइनस 4 बराबर कितना हो गया माइनस 4 हुआ। तो क्या हो गया x का मान 0 रखे तो y का मान क्या प्राप्त हुआ -4, ठीक है। कम से कम ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें 2 मान ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो एक मान तुमने प्राप्त किया, दूसरा मान क्या रखते हो x बराबर क्या रखते हो 2 रख लिया, ठीक है ना। 2 रख लिया तो y बराबर क्या निकला तुम्हारा 2 गुना 2 और घटाओ 4 कितना हो गया 2 गुना 4 घटाओ 4 कितना हो गया 0 हो गया। यानी यहाँ तुम्हारा x का सबसे पहले x का मान रखना है, ठीक है। इस तरह से 9th क्लास में तुम लोग निर्देशांक ज्यामिति में या उसमें एक 4 की उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। इसमें तो 0 हो गया, और इसमें देखो एक बॉक्स बना लो इस तरह से, ठीक है। x और y हो गया, इसमें क्या क्या मतलब आया तुम्हारा 0 आया और -4 आया, इसमें 2 आया 0 आया, ठीक है ना। इसको देखो कि इसको है ना, इस पर ज्यामिति जो मतलब करने का मतलब इस पर जो इसको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ देखो कि x अक्ष में जो उधर दाएं साइड आता है क्या आता है प्लस में आता है 2 3 4, इधर भी ऊपर प्लस में जाता है 5, इधर माइनस में होता है -1
-2 -3 -4, इधर भी माइनस में आता है, ठीक है। यानी ये समझ में आ रहा है ये कैसे बनाते हैं, ये उधर प्लस में, ऊपर प्लस में, इधर माइनस में, नीचे भी माइनस में जाता है, ठीक है ना। इसमें अब देखो इसको प्रदर्शित करना है कि पहले 0 -4 आया, 0 एक्स का 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ है, तो -4 कहाँ है तुम्हारा, y एक्स का -4, ये अगर इसके सीधा मांगा तो यहाँ बिंदु बैठेगा। और दूसरा है कि 2 और 0 है, एक्स एक्स का 2 है, ये 0 है, ठीक है, 2 और यहाँ यहाँ ना आएगा, ठीक है। अब ये रेखा खींचो इसको, ठीक है। अब देखो कि ये क्या है कि तुमको ये देखना है कि ज्यामितीय निरूपण में ये जो रेखा मैंने खींचा, एक्स अक्ष को कितने बार टच किया, कितने बार ये मिला है, एक्स अक्ष पर कितने बार मिला है, एक बार मिला। अगर एक्स अक्ष पर जितने बार मिलेगा तो इस बहुपद का शून्यक उतना ही होगा, इस बहुपद का शून्यक कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अगर किसी जैसे कि द्विघात बहुपद रहेगा, उसमें अगर एक्स अक्ष को 2 बार अगर मिलता है उसका शून्यक कितना होगा, अगर 2 बार एक्स अक्ष को टच करता है तो उसका शून्यक कितना होगा, 2 होगा। 3 बार करेगा तो कितना होगा, 3 होगा। 4 बार करेगा तो कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से तुम एक चैप्टर बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी चलो इसमें देखो इसका शून्यक कितना होगा, ये कौन सा बहुपद है, ये एक घात वाला बहुपद कौन सा है ये, इसका शून्यक कितना होगा। अगर तुम ऐसे भी इसका शून्यक निकालोगे, जैसे कि 2x - 4, तो इसमें 2x बराबर कितना, 4 हो गया, x और कितना हो गया, 4/2, 2 दूना 4, x का मान क्या निकला, इसमें एक ही मान निकला ना। इसका शून्यक कितना होगा, एक शून्यक कितना होगा। इसी तरह तुम बना सकते हो, मान लिया कि ये उतारना नहीं है इसको, ठीक है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो इसमें अगर ये ध्यान रखना कि एक घात वाला जो बहुपद होगा उसका कितना शून्यक होगा, एक शून्यक कितना होगा, अधिक से अधिक एक शून्यक होगा, ठीक है ना। और इसी तरह हम दूसरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें अगर 2 घात वाला जो बहुपद होगा उसका अधिक से अधिक कितना शून्यक हो सकता है, 2, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि मान लिया कि कोई हमने एक, ठीक है, ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से जब हम लोग 2 घात वाले बहुपद लिखेंगे, ठीक है, और उसमें x का जब मान बैठाएंगे तो उसका जब ग्राफ खींचेंगे इस तरह से आ सकता है। ग्राफ जो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परबोला, क्या बोलते हैं इसको, परबोला, क्या बोलते हैं इसको। इस तरह से ग्राफ में जो इस तरह से रेखा आता है उसको क्या बोलेंगे, परबोला। इसमें बता सकते हो कि एक्स अक्ष को कितने बार टच किया है, ये एक्स अक्ष को कितने बार छुआ है, यहाँ छुआ है और यहाँ भी छुआ है, इसका शून्यक कितना होगा। ये खास करके 2 घात वाले बहुपद में ऐसा किसमें होगा, ध्यान रखना, 2 घात वाले बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक कितना होता है। अगर 3 घात वाला बहुपद होगा, 3 घात वाला बहुपद होगा, उसमें अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक कितना होगा, अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, 3। 4 घात वाले बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, 4, याद रखना। 5 घात वाले बहुपद में अधिक से अधिक कितना होगा, याद रहेगा सबको, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे। 1 घात वाले बहुपद का अधिक से अधिक कितना शून्यक, 1। 2 घात वाले का 2, 3 घात वाले का 3, 4 घात वाले का 5 घात वाले का 5। इस तरह याद रह जाएगा सबको, ठीक है। इस तरह से तुम लोग हमको चैप्टर का बना के दिखाओ, अध्याय निकालो सब, ठीक है। चलो ध्यान रखना कि इसको जो है, इसमें ध्यान दो, जिसको नहीं आता समझ में यहाँ ध्यान दो। ये रेखा एक्स अक्ष को कितने बार छुआ है, एक भी बार नहीं छुआ है, छुआ है। इसका शून्यक कितना होगा, इसका 0 शून्यक, कोई शून्यक नहीं, इसका कोई शून्यक नहीं है। इसमें एक्स अक्ष को कितने बार छुआ है, एक बार छुआ है ना, कहाँ छुआ, छुआ एक बार, इसका शून्यक कितना होगा, 1। कितना होगा इसका, 1। इसमें देखो एक्स अक्ष को कितने बार छुआ है, इसमें 1, 2, 3 बार छुआ है, इसमें शून्य कितना होगा, 3, क्योंकि ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पर। ये कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसका शून्य कितना होगा, 2। इसका ये कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बिंदु, इसका शून्य कितना होगा, 4। ये कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3 बिंदु, काम कितने बिंदु पे, इसका शून्य कितना होगा, 3। सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक्सरसाइज खत्म हो गया नहीं ये, चलो ठीक। देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा क्या, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो बता सकते हो एक घात वाले बहुपद का रूट क्या होता है,
एक घात वाले बहुपद का रूप कोई बता सकते हो? एक घात वाले शुरू करते हैं, ठीक है। एक घात वाले बहुपद का क्या रूप होगा? ax प्लस बी, यही ना? ax प्लस, अगर ax प्लस बी बराबर हम 0 मानते हैं, ठीक है, इसमें x का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा? इसका शून्य निकाल सकते हैं, तो कितना होगा? ax बराबर क्या होगा? माइनस बी, यही होगा। ax बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा क्या होगा? इसका देखो x का मान क्या हो गया तुम्हारा? माइनस बी बटा ए। इस सूत्र को याद रखना, ठीक है ना? ठीक है। अगर एक चर वाले बहुपद है, एक चर बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद है, तो उसका शून्य क्या होता है? सूत्र होता है। ये क्या है? सूत्र तुमको प्राप्त हुआ, ठीक है नहीं? माइनस बी बटा ए, क्या प्राप्त हुआ? माइनस बी बटा ए प्राप्त हुआ, ठीक है ना? इसमें बता सकते हो कि बी क्या है? जैसे कि बी क्या है? ये जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे इसको? चर पद बोलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा b बराबर क्या हो गया? अचर पद। क्या लिखेंगे इसको? अचर पद, ठीक है। और ये जो a है क्या है? ये x का गुणांक है। क्या है ये? x का गुणांक। यहाँ नीचे लिख देना है x का गुणांक, ठीक है। समझ में आ रहा है? अचर पद क्या है? b क्या हो गया? याद रखना, b को क्या बोलेंगे? अचर पद। और a क्या हो गया? x का ये गुणांक है। गुणांक कल बताए थे, गुणांक क्या होता है? ये x के साथ में है तो x का ये गुणांक हो गया, ठीक है ना। चलो मतलब एक घात वाले बहुपद का जो है ना, इस तरह से मतलब कि एक सवाल बना के एग्जांपल बना के बताएंगे। पहले इसको उतारो, ठीक है। इसको तो एक घात वाले बहुपद का शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर हम x का मान निकालेंगे क्या होगा? ये 3x बराबर कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? x बराबर क्या होगा? 2 बटे, क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? 2 बटे 3 हुआ, यही ना। अगर इसको संबंध को प्रदर्शित करना है तो संबंध में क्या बताया थे? माइनस बी बटा ए। तो बी क्या था? अचर पद था ना। इसको अगर है ना, इसको संबंध, अगर जब भी कहेगा सवाल में तुमको ये आएगा कि इसको गुणनखंड करके उसके बाद इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें, तो संबंध स्थापित करेंगे एक चर वाले कैसे करेंगे? तो लिखेंगे सबसे पहले क्या है? अचर पद। क्या था ये? अचर पद, ठीक है। अब बटे क्या था तुम्हारा? x का गुणांक। क्या था? x का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद देखो क्या है यहाँ? अचर पद क्या है? ये 2 है। और x का गुणांक क्या है? 3 है। तो 2 बटा कितना हो गया? 3। कितना हो गया ये? 2 बटा 3 हो गया, ठीक है ना। इसमें तो अचर पद देखो, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अचर पद 2 नहीं है, -2 है। कितना है ये नहीं कि तुमने 2 बोला, -2 है, तो -2 लिखेंगे, ठीक है। तो सूत्र में तुमको देखो ऐसे लिखे थे अचर पद में, देखो क्या माइनस बी बटा क्या ए लिखे थे? देखने बताओ, ये लिखे थे। जो भी निकला था मेरा क्या? माइनस बी बटा ए निकला था इसमें। तो इसमें क्या है? अचर पद क्या है तुम्हारा? -2 है। कितना है ये? -2। तो यहाँ -2 लिख दिए, और एक माइनस यहाँ भी है, और एक है ना, x का गुणांक क्या है तुम्हारा? 3 है ना? 3 है, ठीक है। 3 है तो कितना हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? 2 बटा 3। देखो ये 2 बटा 3 आया ये, क्योंकि ये प्लस नहीं, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखोगे, ठीक है ना इसमें। क्योंकि ये इसमें जो माइनस बी बटा ए सूत्र निकला था नीचे, जब सूत्र निकाले क्या निकला था? माइनस बी बटा ए निकला था, ठीक है। इसमें इस तरह से हम संबंध को स्थापित कर देंगे, ठीक है। इसमें यानी शून्यक जो हो गया और गुणांकों के बीच संबंध इस तरह से स्थापित करने वाला सिर्फ ये इसमें एक घात वाले में, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 घात वाले में कैसे होता है, ठीक है। तो उसमें 3x माइनस क्यों? कहाँ -2 होगा? का यहाँ? अबे ये बराबर के अगर मतलब इतना बराबर में 0 ले लिया, ठीक है। हाँ, तो इसको जब माइनस को इधर आ गया क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं? ठीक है। चलो इसको उतारो फटाफट। देखो इसका गुणनखंड बनाने के लिए देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसमें 2 है। और अचर पद क्या है? इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले?
तो 6 गुना 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो 12 का फिर गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे इसको, 12 का गुणनखंड, 2 छके 12, 2 2 तिया 6, और होगा नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसको इस तरह से तुमको सेटिंग करना है, जोड़ने या घटाने के बाद ये 8 आना चाहिए। इसमें देखो 3 दूना 6, 6 2, जोड़ने के बाद आ रहा है इसमें, यानी जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। गुना करने के बाद तो 12 ही करेगा, जोड़ने घटाने के बाद कितना, 8, कितना 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक है ना। उसको लिखेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस कितना आया, 6 और 2 में आया है, लिखेंगे 6x प्लस 2x, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या करें, जो तुमने है ना जोड़ने घटाने के बाद जो भी आया उसको क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। अगर तुम ब्रैकेट के अंदर नहीं रखोगे तो प्लस माइनस में गलती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ प्लस रहेगा तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस आ गया तो तुम्हारा फर्क, अगर प्लस माइनस तुमने सेटिंग नहीं किया तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कितना हो गया, 6, यही हो गया, 6 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से फिर निकालना है, क्या करना है, इसको ब्रैकेट से निकालो इसको। 2x स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 6x हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x प्लस कितना हो गया 6। अब दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, गुणनखंड 2 आ, दोनों में 2 आ जाएगा, 2 है इसमें भी 2 आ जाएगा, तो लिख देंगे 2x, x भी तो आएगा, तो x माइनस 3, ठीक है। देख लो यहाँ 2x गुना 2x स्क्वायर हो गया, 2x गुना 3, 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ क्या करना है, ये माइनस लगा दो, ठीक है ना। इसमें यही वाला मान यहाँ, यही वाला जो मान निकला यही वाला यहाँ लिख देना है, जो निकला ना यहाँ। अब यहाँ क्या बिठा देंगे जो कि ये मान प्राप्त हो जाएगा, 2 बैठा देंगे ही ना। अब देख लो 2x गुना 2 गुना x कितना, 2x हो गया, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 तिया 6, माइनस माइनस बिल्कुल बैठ रहा है। अब देखो क्या करना, अगला स्टेप, इस दोनों में से एक ही को लिखना है, ठीक है। x माइनस 3 लिख दिया, फिर इधर जो बाहर है, ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक साथ रखना है, क्या करना है, उसको एक साथ, निकल गया गुणनखंड ये। अब इसका शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, इसको शून्य। तो सबसे पहले लिखो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, 3 हुआ, एक शून्य कितना 3 हो गया, तो दूसरा शून्य ज्ञात करो, ठीक है ना। 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2/2, 2 कट गया, कितना हुआ, दूसरा शून्य किया ज्ञात हो गया ये, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड एक सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। और उसके बाद इसका है ना शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। पहले इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अब इसको इतना उतारो, उसके बाद इसका संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। इसको देखो, अब तुमने ये देखा कि शून्य, 2 शून्य निकला, x बराबर 3 निकला, x बराबर क्या निकला 1, ठीक है ना। अब इसको देखो संबंध स्थापित करना है, देखो कैसे संबंध स्थापित करोगे शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, शून्यकों का योग निकालो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है ना, योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। तो शून्य क्या क्या निकला था इसमें, शून्य क्या निकला था, 3 और 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हुआ, है ना। शून्यकों का योगफल यही ना। इसमें हम क्या बताए थे कि है ना, शून्यकों यानी कि शून्यकों का योगफल हो गया, कितना आ गया, 4 आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि x अचर पद आ जाएगा इसमें। शून्यकों का योगफल देखो, शून्यकों का योगफल जो है ना, एक अल्फा भी होता है, शून्यक जो होता है, जैसे कि पहला शून्यक को हम अल्फा ही बोल सकते हैं, दूसरा शून्यक क्या बोल सकते हैं, इसको बीटा। अल्फा बीटा जानते हो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ए की तरह अल्फा लिखते हैं, इस तरह से बीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ठीक है बाद में बता देंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना हो गया, शून्यकों का योग कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया कि 4 माइनस x
देखो इसमें क्या है कि x का गुणांक कौन सा है, इसमें बता सकते हो x का गुणांक कौन सा है? x का गुणांक कितना, -8 है। ये कितना है, ये -8 कितना है, -8। एक माइनस यहाँ भी सूत्र में है, ठीक है। इसमें तो माइनस हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया दूसरा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। अब बताओ इसको जब तुम हल करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं? और 2 से भाग देंगे 8 में कितना हो जाएगा? तो बताओ ये मान प्राप्त होगा कि नहीं, बताओ ये मान प्राप्त हुआ कि नहीं? इस तरह से ध्यान रखना शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो इसमें माइनस बी बटा, इसको याद रखना सूत्र, माइनस बी बटा क्या होता है ए, यानी कि इसमें इसको देखो ध्यान में रखना कि ये क्या होता है, इसका जो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। द्विघात बोलते हैं, ये दो घात वाले बहुपद का रूप क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देखो इसको ए का मान क्या है, इसमें 2 है, बी का मान क्या है, बी का मान क्या है -8, कितना है ये, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान कितना है 6 है, कितना है। तो इस तरह से क्या होता है कि याद रखना शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b बटा a, क्या होता है -b बटा a, क्योंकि -b बटा a जब संबंध स्थापित कर रहे हैं शून्यकों का योगफल, देखो यहाँ 4 आया, अगर यहाँ हमने जैसे कि है ना -x का गुणांक है ना, इसके और इसको x स्क्वायर गुणांक जब बैठाते हैं तो मान क्या होता है 4 आता है, कितना आता है ये 4 आता है। इस तरह को बोलते हैं संबंध, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या है, ये संबंध है, क्या है ये संबंध है, ठीक है। इसमें इसी तरह ये हो गया, उतर गया सबका। अब देखो शून्यकों का, अब देखना है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्य पहला एक साथ, दूसरा कितना था 3, यही ना, 1 गुना 3 कितना हो गया 3 हो गया, 1 गुना 3 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमको 3 है ना, इसमें क्या होता है औचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। औचर पद क्या है इसमें, औचर पद क्या है 6 है, कितना है ये 6 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है, 2 तिया अगर हटा देंगे 6 हो गया, 2 हो गया, 2 से अगर 6 में भाग दें कितना होगा, कितना प्राप्त हो रहा है ये इसका गुणनफल क्या हो गया, ये गुणनफल और तुमने योगफल दोनों में देखा उसका संबंध किस तरह स्थापित हो रहा है, हम इसके बारे में एक सूत्र प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें देखो कि क्या हो गया, ये 6 क्या है, ये क्या सी है, ये 6 क्या है सी है, और 2 क्या है, ये क्या ए है। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटा क्या हो जाता है ए, क्या हो जाता है सी बटा ए, ठीक है ना। तो सूत्र लिख लो यहाँ तुम्हारा, लिख लो शून्यकों का योगफल इसी सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है ना। -b बटा ए निकला था, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या निकला इसमें, शून्यकों का गुणनफल c बटा a, यही निकला। शून्यकों का योगफल -b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल क्या निकला, ये मैंने सूत्र प्राप्त किया यहाँ से, ठीक है ना। इसको इसी सूत्र का आगे चल के प्रयोग करना है, ठीक है। इसको ये दोनों सूत्र को याद रखना है, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल जो है ना, शून्य को हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, बीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c बटा a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है, ठीक है इसमें, और ये हो गया अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c बटा a। ध्यान रखना अल्फा क्या है शून्यक है, क्या है ये, बीटा क्या है दूसरा शून्यक है, ठीक है। तो इसमें b का मान क्या है समझ में आया, b कौन सा है, c कौन सा है, a कौन सा है, ये बिल्कुल जानना है, ठीक है। इसमें समझना है a कौन सा, b कौन सा और c कौन सा है, ठीक है। इसमें